हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश जहान में। मैं हूं आकाश तिवारी और आज हम बात करेंगे खुशियों के ऊपर, नए साल के ऊपर कि नए साल में जो हमें खुशियां मिलती है उसे मैं ज़िंदगी भर इम्प्लीमेंट कैसे रखूं, ज़िंदगी भर ये खुशियां हमारे साथ कैसे बनी रहे। नया साल आते ही हम ये चीज़ प्लानिंग करते हैं कि हमें ये चीज़ करना है, ये चीज़ छोड़नी है। उस डेट के लिए प्लानिंग करते हैं कि 1 जनवरी को हम ये चीज़ खाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये कपड़े पहनेंगे, उस इंसान से मिलेंगे। यानी कि सारी खुशियां हम बाहर बिखरे हुए हैं कि ये एक्टिविटी करके मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन क्या ये खुशियां रियल है? और अगर रियल है तो ये ज़िंदगी भर क्यों नहीं टिकती? क्यों उसी इंसान से आज मिलकर हमें खुशी हो रही है और अगले क्षण उससे मिलने के बाद हमें दुख होता है? 1 जनवरी को आप किसी स्पेशल इंसान से मिलने जाते हो और साल के बीच में वही इंसान जब आपको दोबारा मिलता है तो वही इंसान आपको दूसरे तरह का क्यों लगने लगता है? आपके विचार जो उसके लिए आज हैं वो कल क्यों बदल जाते हैं? क्यों आज खाने में आपको बहुत सुकून मिल रहा है और कल वो सुकून खत्म हो जाता है? क्यों आज ट्रेवल करने जा रहे हो और आपको खुशी मिल रही है और कल उसी ट्रेवल पर दोबारा जाते हो तो आपको वो फीलिंग नहीं आता है? ये सारी खुशियाँ आपके सेंसेस से रिलेटेड हैं। आपके जो सेंसेस हैं उन सब से रिलेटेड है ये खुशियाँ। आपको अपने आप को संतुष्ट नहीं करना है, आपको अपनी जीभ को संतुष्ट करना है। आपकी जीभ खोज रही है कि मुझे कोई टेस्टी चीज मिल जाए, मैं खा लूंगा, तो एक सिग्नल भेजूंगा ऊपर जो एक खुशी की सिग्नल होगी। आपका कान कोई अच्छी चीजें सुन रहा है और आपका दिमाग ये बोल रहा है कि ये बहुत शानदार चीज है, ये मेरे लिए मजे दे रही है। यानी कि आपका पूरा ब्रेन प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ मजे के डायरेक्शन पर काम करता है। और वो मजा कैसा है? तत्कालीन है, जो थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। साल भर खुशियां मेंटेन करने के लिए पहले अपने आप को समझना होगा। बाहरी चीजों में खुशियां ढूंढना बंद करो। दूसरे जगह खुशी कहीं नहीं है। खुशी आपकी एक चॉइस है, आपके अंदर बैठी हुई है, बस आपको उसे बाहर निकालना है। 365 दिन में जब भी आपको लगे कि मुझे खुश होना है, अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है मेरे लिए? और अगर सही है, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब भी खुश रहो। रिजल्ट को कहीं और बांधो मत कि मुझे ये चीज मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो मैंने तैयारी करी है ना, एग्जामिनेशन का रिजल्ट मेरे फेवर में आए या ना आए, उस समय दुख होगा, रो लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए अभी से दुखी रहूं, ये कहाँ का न्याय है? ये कैसी मेंटालिटी है? या फिर वो एग्जामिनेशन खत्म हो गया और उसके बिहेव पर मैं कोई एक्शन ले लूं, ये कहाँ की समझदारी है? ऑफिस में कोई काम पूरा ना हुआ, उस समय तो थोड़ा दुख होता है, किसी ने बोला, लेकिन उस दुख को हमेशा दिमाग में बैठाए रखना, ये कहाँ की समझदारी है? वो दुख हुआ क्यों, इस चीज को समझ लो ना, तो जिंदगी में दुख होंगे नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया घर परिवार में, उसे लेकर आप अभी तक अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो कि क्या उसने सही बोला, क्या उसे मुझे ये बात बोलना चाहिए था। यार भूल जाओ ना। और अगर भूल नहीं पा रहे हो तो उसे दिमाग के किसी और कोने में फिट करो ना, समय आने पर उसका बदला लेंगे। अभी उस चीज को सोचकर अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करके दूसरे चीज को क्यों निगलेक्ट कर रहे हो? जो आपको वर्तमान में जीना सिखाए, असल में वही खुशी है। वर्तमान में रहकर जब चीज़ों को देखो और उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लगे, आप जो कर रहे हो वो काम सही लगने लगे, या फिर जो काम कर रहे हो उसमें अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप उसे छोड़ रहे हो और एक ऐसे काम को ढूंढ रहे हो जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और अगर नहीं भी मिल रहा है, वो काम सही है, तो उसे लॉन्ग टर्म तक कर रहे हो। दैट इज द रियल हैप्पीनेस। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको खुशी ढूंढने के लिए। खुशी आपके अंदर है, उसे बाहर निकालो। नए साल को इस तरह से समझो कि ये 365 दिन में एक दिन आया हुआ है, अब इसी तरह मुझे पूरे साल रहना है। जिस तरह आज मैं खुश हूं नए साल को लेकर, ये कोई मेरे लिए नया साल नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनके लिए ये साल नया साल नहीं है। आप समझ सकते हो, जिनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिनको रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है, जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी ये नया साल है? नहीं ना। किसी इंसान के माँ बाप बीमार हैं, कोई हॉस्पिटल में है, तो क्या उनके लिए भी ये नया साल है?
अगर आपकी तबीयत खराब है, फीवर हुआ है या फिर कोई डिजीज हुई है, तो क्या ये नया साल आपके लिए भी नया साल हुआ? नहीं हुआ। उसी तरह नया साल एक माइंड का स्टेट है जो जब भी आप चाहोगे उसे एक्टिवेट कर सकते हो। इस एक्टिवेशन के लिए क्या जरूरी है? समझदारी। जिंदगी का एक मीनिंग होना चाहिए। जब तक ये मीनिंग अपने अंदर डिफाइन नहीं कर लेते तब तक नया साल आएगा और चला जाएगा। फिर अगले नया साल का इंतजार करोगे खुशी ढूंढने के लिए, या फिर किसी पर्व या त्योहार को ढूंढोगे कि उस दिन मुझे खुशी मिलेगी। वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला? वीडियो को अगर एक लाइन में समराइज करो तो नया साल को अगर पूरे जिंदगी भर इम्प्लीमेंट करना है तो अपने आप को बेहतर बनाओ, खुद को समझो, कहीं बाहर खुशियां मत ढूंढो। जब आपको लग रहा है कि खुश होना जरूरी है उस समय खुश हो जाओ। इमोशंस का आना नेचुरल है, लेकिन उस समय आप रिएक्ट क्या करते हो, उस समय आपकी फीलिंग क्या होती है, यही जिंदगी भर याद रह जाती है। इतना प्रेम और ध्यान से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।